हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आकार कोचिंग सेंटर। आज हम लोग त्रिभुज का बहुत ही एक इम्पोर्टेंट थ्योरम है, उसका विलोम पढ़ने वाले हैं। थेल्स का विलोम, जो ये थ्योरम आप लोगों के एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए हम लोग डायरेक्ट अपने पॉइंट पर आते हैं और देखते हैं इसमें क्या है। थेल्स का विलोम क्या कहता है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की क्या करे, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। क्या कहा कि यदि किसी त्रिभुज में यदि कोई रेखा, ठीक है, यदि कोई रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो आइए हम लोग फिगर बनाकर समझते हैं। ये क्या कह रहा है कि यदि कोई त्रिभुज में, एक त्रिभुज ले लेते हैं हम लोग ए बी सी, ये एक त्रिभुज है। यदि एक त्रिभुज में इस त्रिभुज की दो भुजाओं को समद्विभाजित करने वाली, ठीक है, दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करने वाली, ठीक है, ये एक ही अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा, एक ही अनुपात में इन जो दोनों जो रेखा है इसको जो एक ही अनुपात में विभाजित करने वाली जो ये रेखा है DE, वह ये जो तीसरी भुजा है BC इसके समांतर होती है। इसी को हम लोग को प्रूफ करना है। थेल्स का जस्ट ये विलोम है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, जो चीज दिया है इसको पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, यहाँ पर दिया है, दिया गया एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज ABC में क्या दिया है, ये दो भुजा है AB तथा AC, AB तथा AC, ठीक है। देखिए यहां पर एक रेखा जो है वो दो भुजाओं को AB तथा AC को क्रमशः AB को किस पॉइंट पर D तथा और AC को किस पॉइंट पर E पर प्रतिच्छेद करती है। E पर प्रतिच्छेद करती है। देखिए DE क्या कर रहा है, तो AB को D पर तथा AC को E पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो क्या दिया हमको, जो प्रतिच्छेद कर रहा है तो अर्थात वह एक ही अनुपात में विभाजित होते हैं। इसके हिसाब से मतलब AD जो है AD बटा DB बराबर AE बटा EC। क्लियर है, ये चीज क्या हमको, ये चीज हमको दिया हुआ है। अब देखते हैं प्रूफ क्या करना है हमको। सिद्ध करना है। अगर वो एक ही अनुपात में विभाजित करते हैं तो क्या प्रूफ करना है, तो वो तीसरी भुजा मतलब BC के क्या होना चाहिए, वो DE समांतर, DE समांतर BC, यही होना चाहिए। ठीक है, इस चीज को हमको प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने से पहले हम लोगों को कुछ रचना करना पड़ेगा। और रचना क्या करना पड़ेगा, रचना करना पड़ेगा हमको कि ये जो D है, D पॉइंट से हम लोग ये ले लेते हैं, एक यहां पर एक F पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। और क्या कि जो DF है वो समानांतर है BC के। हम लोग क्या लिए कि एक कंस्ट्रक्शन किए हैं, D से AC भुजा पर एक पॉइंट ले लिए हैं F, और क्या बोल रहे हैं कि जो DF है वो समांतर है BC के। और अगर हम लोग ये प्रूफ कर दें कि ये जो F है वो E के बराबर में है, F जो है और जो E है ये दोनों एक ही चीज है, दोनों बराबर एक ही बिंदु हैं, तो हम लोग प्रूफ कर सकते हैं कि जो DE है वो BC के समानांतर होगा। तो हम लोग क्या लिए हैं कि जो DF है वो समानांतर है BC के। रचना में यहां पे हम लिखते हैं
रचना। क्लियर? रचना क्या की है? DF समानांतर BC, यही हम लोग रचना किए हैं। ठीक है, अब प्रूफ करते हैं इस चीज को। ये चीज हमको दिया गया है। उत्पत्ति प्रूफ करते हैं, उत्पत्ति या प्रमाण। उत्पत्ति हमको अब करना है। तो देखिए, लिखेंगे त्रिभुज ABC में क्या है? तो DF समानांतर है BC के। DF समानांतर BC है। तो जब DF समानांतर है BC के ABC त्रिभुज में, तो याद कीजिए आप थेल्स प्रमेय को। थेल्स प्रमेय क्या कहता है? थेल्स प्रमेय क्या कहता है? यदि किसी त्रिभुज में कोई रेखा किसी भुजा के समांतर होती है, तो वह शेष दो भुजाओं को अन्य अनुपात में क्या कर देती है? शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर देती है। तो जस्ट ये क्या किया है? जो DF है वो समानांतर है BC के, इसलिए शेष दो भुजा AB और AC को क्या कर देगी? समान अनुपात में विभाजित कर देगी। अर्थात AD बटा DB बराबर होगा, ये देखिए कौन है वो? तो AF बटा FC। ये बात कहां से पता चला हमको? तो थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से हम लोगों को बात पता चला है। ठीक है, ये चीज हम लोगों को थेल्स से मिल गया। अब देखिए, और इधर देखिए AD बटा DB बराबर AE बटा EC। ये कहां से? तो ये हम लोगों को क्वेश्चन में दिया गया है, ये हम लोगों को पहले ही दिया गया है। तो यहां पर लिख देंगे दिया है, ये चीज जो है वो दिया है। अब देखिए, दोनों का LHS बराबर है, तो दोनों का RHS भी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। चलिए, तो अब इसको हम थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। इसलिए यहां पर क्या लिख देंगे? AF बटा FC बराबर AE बटा EC। ठीक है, क्या लिखे? AF बटा FC। अब दोनों तरफ क्या कर देना? हम थोड़ा सा एक काम करना पड़ेगा, दोनों तरफ एक जोड़ देंगे। दोनों तरफ एक जोड़ने पर क्या हो जाएगा? AF बटा FC प्लस 1। इधर में क्या हो जाएगा? तो AE बटा EC प्लस 1। ठीक है, अब इससे क्या होगा? ये देखिए, ये बन गया मेरा बटा का जोड़, तो ये हो गया FC। ऊपर में क्या? AF प्लस FC इक्वल में इधर में क्या? EC, AE प्लस EC। ठीक है, हम इधर लिख रहे हैं। अब देखिए AF प्लस FC, यहां पर आइए, AF प्लस में FC, ये दोनों मिलकर क्या बनाएगा? AF प्लस में FC, दोनों मिलकर AC बनाएगा। तो इधर लिख देंगे AC बटा में FC बराबर में। अब इधर देखते हैं इस साइड में, AE प्लस EC, AE ये हुआ AE प्लस में EC, ये भी दोनों मिलकर क्या बनाया? AC। यहां पर भी क्या लिख देंगे? AC बटा में EC, AC से AC कैंसिल, तो 1/FC बराबर 1/EC, या इसको पलट देंगे हम लोग, तो FC बराबर EC, FC बराबर EC। हम लोग ने क्या दिखलाया? ये जो FC है, यहां से यहां तक की जो दूरी है वो यहां से यहां तक की दूरी के बराबर है। अब बताइए ये बराबर कब होगा? ये दोनों रेखा, ये जो दोनों जो बिंदु है F और E, जब ये दोनों जो बिंदु बराबर होगा तभी तो ये जो दूरी है बराबर होगी, अदरवाइज कैसे हो सकता है ये बात? ठीक है, तो इससे हमको क्या पता चला? अर्थात ये जो दोनों क्या है? समपाती हैं,
मतलब एक ही बिंदु है। ठीक है, इससे क्या पता चला, इससे हमको पता चला अर्थात F बराबर E, दोनों एक ही हैं। तो देखिए क्या लिख देंगे हम लोग, जब दोनों एक ही हैं इसलिए DF बराबर होगा किसके, DE के। जब F बराबर है E के, इसका मतलब क्या है, जो DF है वो E के ही DE के बराबर है, ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, और हमको अतः यहां पर क्या लिखेंगे, अतः DF जो था वो समानांतर है किसके, BC के, ये इसके समानांतर था। तो हम लोग DF के जगह पर DE तो लिख सकते हैं क्योंकि दोनों क्या है, इक्वल है, इसलिए DE समानांतर BC, DE समानांतर क्या हो जाएगा, BC। और यही हम लोगों को थेल्स का विलोम कहता है, यही हम लोगों को प्रूफ भी करना था, क्या कि जो DE है वो समानांतर है BC के, यही प्रूफ करना था। तो लो हो गया प्रूफ हम लोगों का। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम था जो कि आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको स्किप मत कीजिएगा, जितना हो सके इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ही नज़दीक है। और अपने एग्जाम में अच्छे से मार्क्स लाइए, 100 में 100 लाइए, जितना हो सके आप लोगों को। इस थ्योरम को आप लोग अच्छे से देखिए, पढ़िए। थैंक यू।